हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। दोस्तों, आप इमेजिन करो कि आप एक कंपनी में काम करते हो और सपोज आज आप उस कंपनी के मालिक हो। आपकी कंपनी में 1000 का स्टाफ है और सडनली 1000 में से 300 जो सीनियर लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, सडनली एक साथ में वो सारे लोग छुट्टी की एप्लीकेशन देते हैं कि हम सब लोग तो बीमार हैं और हम कल से ऑफिस नहीं आएंगे, हम ये 1 महीने की छुट्टी दे रहे हैं। जब वो सीनियर लोग 300 लोग अगर ऐसे लोग छुट्टी ले लेंगे तो कंपनी का काम कैसे चलेगा, कंपनी का सारा ऑपरेशन ठप हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ है एयर इंडिया के साथ में। एयर इंडिया के सीनियर स्टाफ मेंबर्स ने बल्क में छुट्टियां ली है और इससे कंपनी की 90 फ्लाइट जो है 90 फ्लाइट जो है वो अफेक्ट हुई है। फ्लाइट डिले हुई है, फ्लाइट जा ही नहीं पाई है, या कस्टमर की बहुत सारी कंप्लेन आई है। सोशल मीडिया पर ये कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो आज हम कवर कर रहे हैं कि एयर इंडिया के सीनियर स्टाफ मेंबर्स या सीनियर एम्प्लॉय ने ऐसा सिक लीव क्यों दी है, इसके पीछे रीजंस क्या है और ये कंट्रोवर्सी क्या है, इसको हम कवर कर रहे हैं। सो मास सिक लीव डिसरप्ट एयर इंडिया एक्सप्रेस ऑपरेशंस। तो न्यूज क्या है बेसिकली, एयर इंडिया एक्सप्रेस ए सब्सिडरी ऑफ टाटा ग्रुप की कंपनी है। ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केबिन क्रू मेंबर कॉलिंग इन sick. Over 90 flights were affected. The airline has been forced to curtail its flight schedule for the next several days. तो ऑलमोस्ट जो है 90 फ्लाइट अफेक्ट हुई है वेडनेसडे को और बहुत सारे लोगों ने छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी है। और जो एयर इंडिया एक्सप्रेस जो टाटा ग्रुप की कंपनी है वो उसके ऑपरेशंस अफेक्ट हो रहे हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर जो है हाईली डिससेटिस्फाइड है इस तरीके की एक्टिविटीज से। तो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का जो है कारण जानने की कोशिश करते हैं। रीजन बिहाइंड केबिन क्रू शॉर्टेज। तो बेसिकली सबसे बड़ा कारण है कि एयर इंडिया का मर्जर हो रहा है। तो बेसिकली ऑनगोइंग मर्जर प्रोसेस बिटवीन एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड AIX कनेक्ट विच इज फॉर्मरली एयर एशिया इंडिया। तो बेसिकली एयर इंडिया का मर्जर हो रहा है एक दूसरी एयरलाइंस में जिसका नाम है AIX कनेक्ट, जिसको पहले हम एयर एशिया इंडिया कहते थे। जब भी दो कंपनियों का मर्जर होता है, सपोज एक कंपनी है X और ये कंपनी है Y, इन दोनों का मर्जर हो रहा है। मर्जर का मतलब यह है कि X कंपनी अब Y कंपनी का हिस्सा हो जाएगी। जब कंपनी का मर्जर होता है तो बहुत सारा रीस्ट्रक्चरिंग होता है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है कि मान लिया जैसे स्टाफ का अपॉइंटमेंट होता है और स्टाफ की एक हायरार्की होती है कि सबसे जो है नीचे जो है ग्रुप सी का स्टाफ होगा, फिर ग्रुप बी का स्टाफ होगा, फिर ग्रुप ए का स्टाफ होगा, फिर सीनियर मैनेजमेंट होगा, है ना, सीनियर मैनेजमेंट होगा। ये पूरी जो हायरार्की है, हो सकता है ये हायरार्की चेंज हो जाए नई कंपनी में क्योंकि सब कुछ नई कंपनी के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा, ये ग्रुप सी, बी, ए सीनियर मैनेजमेंट, इन सब की सैलरी का रिस्ट्रक्चरिंग होता है। जैसे मान लो पुरानी कंपनी में सैलरी स्ट्रक्चर कुछ और होगा, नई वाली में कुछ और होगा। तीसरा, प्रमोशन के जो चांसेस है या प्रमोशन की प्रोसीजर है वो चेंज हो जाती है। तो कुल मिला के जो एयर इंडिया है, जब उसका मर्जर AIX कनेक्ट में हो रहा है तो कई सारे इश्यूज आ गए हैं सीनियर एम्प्लॉय के माइंड में। जो एयर एशिया के सीनियर एम्प्लॉय है वो ये कह रहे हैं कि जी मर्जर हो रहा है तो इसमें बहुत सारी रिस्ट्रक्चरिंग होगी, उससे हमें चिंता है। सो द ऑनगोइंग मर्जर प्रोसेस बिटवीन एयर इंडिया एंड AIX कनेक्ट concern about career progression, also pay structure and perceive unfair treatment of existing employee। तो जो existing employee है वो कह रहे हैं कि हमारे साथ unfair treatment होगा, हमारी सैलरी कम कर देंगे, हमारे प्रमोशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे कंसर्न हैं एम्प्लॉय के, इस वजह से सीनियर एम्प्लॉय है छुट्टियों पर चले गए हैं। इसके अलावा सीनियोरिटी वर्सेस मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन। तो आपने सुना होगा कि सरकारी ऑफिसों में कई सारा जो प्रमोशन होता है वो सीनियोरिटी बेसिस पर होता है, किसने कितने साल काम कर लिया उसके बेसिस पर आपका प्रमोशन होगा। एयर इंडिया में भी कुछ ऐसी पॉलिसी थी
वहां पर सीनियोरिटी के बेसिस पे प्रमोशन होता है, ठीक है। लेकिन जब से ये मर्जर हुआ है तो बेसिकली मेरिट के आधार पर प्रमोशन को प्रेफर करेंगे, यानी कि जो काम करने में अच्छा होगा, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उसका प्रमोशन होगा, न कि जिसने ज्यादा साल काम कर लिया। इस वजह से भी कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमने इतने साल काम कर लिया है, हमारे जो है 20 साल का एक्सपीरियंस है हमें, तो आप जो है हमें प्रेफरेंस दो बजाय कि मेरिट को प्रेफरेंस दो। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम से यही सिस्टम चलता आ रहा है एयर इंडिया में। तो अब क्या है, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो अडाप्टेशन नहीं आया है एम्प्लॉय में, इस वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आल्सो क्या हुआ है कि जो नए स्टाफ को हायर किया है, जब नए स्टाफ को हायर करते हैं तो जो पुराना स्टाफ है ना, उनके माइंड में थोड़ा सा कंसर्न आ जाता है कि हमारा कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है, अब तो ये नए लोगों को प्रेफरेंस देंगे। तो ये सारे बहुत सारे डाउट है। तो कुल मिला के मर्जर की वजह से सीनियर स्टाफ मेंबर के बीच में जो कंसर्न है, चाहे वो पे का हो, चाहे वो प्रमोशन का हो, चाहे वो नई हायरिंग का हो, चाहे वो प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है सीनियोरिटी की बजाय मेरिट बेस्ड प्रमोशन, इन सब चीजों को लेकर कंसर्न है। इसी वजह से इतने सारे लोग एक साथ में छुट्टी पर चले गए हैं। अब एयरलाइन का बिजनेस ऐसा है, एक इमरजेंसी टाइप का बिजनेस है। आपका फ्लाइट का टाइम जो है 9 बजे है, तो 9 बजे फ्लाइट जो है रवाना हो जाएगी। फ्लाइट को उड़ाने वाला चाहिए, फ्लाइट में केबिन क्रू मेंबर चाहिए, फ्लाइट को लैंड कराने वाले चाहिए। अगर स्टाफ ही छुट्टी पे चला जाएगा तो फ्लाइट का काम, एयरलाइन का काम हो ही नहीं सकता। इसी वजह से ये सारे इशू जनरेट हुए हैं। इम्पैक्ट ऑन ऑपरेशंस एंड पैसेंजर्स, फ्लाइट डिस्ट्रप्शन, ओवर 90 फ्लाइट्स वर अफेक्टेड ऑन वेडनेसडे। पैसेंजर इनकन्वीनियंस, क्योंकि फ्लाइट में अगर कोई जा रहा है तो डेफिनेटली उसको कोई इंपॉर्टेंट काम होगा जब भी वो जा रहा होगा, या फिर कोई छुट्टियां मनाने जा रहा होगा, या कि सबके अपने मीटिंग शेड्यूल प्रोग्राम रहते हैं। मान लिया किसी का इंपॉर्टेंट मीटिंग है और फ्लाइट जो है टाइम से रवाना ही नहीं हुई, तो उसकी मीटिंग कैंसिल हो गई। मान लिया किसी का इंटरव्यू है, आईएएस का इंटरव्यू है, फ्लाइट से जाना है, फ्लाइट जा ही नहीं रही, तो आप इंटरव्यू कैसे दोगे? तो इस वजह से पैसेंजर ने बहुत सारी कंप्लेंट जो है लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया को कहा है कि आपका जो भी इशू है उसको तुरंत रिजॉल्व करो और कस्टमर की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए हमारे पास में, ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज आल्सो एडवाइज एयरलाइन to promptly resolve the issue and ensure proper facilities to affected जो है कस्टमर्स या पैसेंजर को प्रॉपर फैसिलिटी दो, आप ये अपनी कंप्लेन को खुद रिजॉल्व करो। मैनेजमेंट ने क्या कहा है, ये देखिए मैनेजमेंट का रेस्पॉन्स एंड कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट ने ये कहा है कि ओपन कम्युनिकेशन चैनल, टाउन हॉल मीटिंग एंड कॉल फॉर यूनिटी एंड ग्रोथ। तो मैनेजमेंट ने ये कहा है कि अगर सीनियर स्टाफ मेंबर की ऐसी इश्यू है, ऐसे कंसर्न है, तो हम कम्युनिकेशन के लिए ओपन है, आप आओ और हमसे बात करो, ठीक है। तो सीनियर जो एम्प्लॉय है उनकी यूनियन जाके बात करेगी तो हो सकता है मैटर रिजॉल्व हो जाए। टाउन हॉल मीटिंग जो होती है, जो ऑनलाइन मीटिंग होती है, उसको भी उन्होंने प्रमोट किया है कि आप ये मीटिंग के थ्रू अपनी बात बोल दो, ठीक है। और ये कहा है कि हम सबको साथ में रहना है और हम सबकी ग्रोथ एक साथ में होगी, स्टाफ की ग्रोथ और कंपनी की ग्रोथ साथ में होगी। तो मैनेजमेंट का रेस्पॉन्स जो है पॉजिटिव है। इंटीग्रेशन चैलेंजेस इन एयरलाइन मर्जर, तो बेसिकली ये इशू क्या है, मर्जर का इशू है, बड़ा जो इशू है। सो कंसोलिडेशन ऑफ एयरलाइन बिजनेस, स्टाफ इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटीज एंड पायलट प्रोटेस्ट एट विस्टारा। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटीज आती है जब दो कंपनीज का मर्जर होता है। ऐसे ही पहले एक एग्जांपल आया है, विस्टारा एयरलाइंस में पायलट ने प्रोटेस्ट किया था, अब बिना पायलट के फ्लाइट कौन उड़ाएगा? तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आती है। इनको स्मूथली दोनों सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में बैठाकर उनके कंसर्न को एड्रेस करते हुए रिजॉल्व करना चाहिए ताकि पैसेंजर्स को कोई इशू नहीं आए। तो इसी तरीके का एक सॉल्यूशन चाहिए। यूनियन कंसर्न एंड एलिगेशंस, लेक ऑफ इक्विटी, डिसरिगार्ड फॉर एक्सपीरियंस एंड रिड्यूस टेक होम पे। बेसिकली सीनियर जो एम्प्लॉय जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि इक्वालिटी की कमी है, ये इक्वालिटी जो है प्रॉपर नहीं है। आल्सो हमारे एक्सपीरियंस की ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आपने तो मेरिट बेस्ड कर दिया है अब, ठीक है, और हमारे जो सैलरी थी उसको कम कर दिया है नई कंपनी में जाने के बाद में। तो ये हमारे सारे कंसर्न है, इनको आप एड्रेस करो, तभी जो है हम वापस काम पे लौटेंगे। पाथ फॉरवर्ड या सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि दोनों जो स्टेक होल्डर है, मैनेजमेंट
और स्टाफ मेंबर डायलॉग या बात करने के लिए एक दूसरे सामने आए, ठीक है। फेयर इंटीग्रेशन पॉलिसीज, जो मर्जर हो रहा है वो फेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एयर इंडिया के एम्प्लॉय को नुकसान पहुंचे, तो इंटीग्रेशन प्रॉपर और फेयर होना चाहिए। ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि एम्प्लॉय की जो शिकायतें हैं उनका निवारण जो है प्रॉपर होना चाहिए, इसके लिए पूरा सिस्टम होना चाहिए। आल्सो चेंज मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट का मतलब मर्जर हो रहा है तो मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, तो इसके लिए भी स्टाफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर जब मैनेजमेंट चेंज होता है तो आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है। ये सारे जो है वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन है, अगर इनको ध्यान में रखा जाएगा तो इस तरीके की इश्यू जनरेट नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।